परस्पर सब एक दूसरे के विरोधी हैं, सबका स्वभाव अलग है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। लेकिन जब वो शिव भाव में आते हैं, शिव के पास बैठते हैं, शिव के आश्रय में बैठते हैं, शिव की परिधि में बैठते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाते हैं, अपने काटने का गुण भूल जाते हैं, और उनके अंदर जो शिवत्व की खुशबू आती है, शिवत्व का जो गुण आता है, वो उन्हें क्या करता है, विष रहित कर देता है। विषैला जीव जंतु है, जन्मजात काटने का गुण है, लेकिन जब वो शिव भाव में आता है तो वो क्या होता है, विष रहित हो जाता है, और विष रहित होकर के वो सिर्फ अपने शिव की आज्ञा का पालन करता है। एक बार नंदी से पूछा गया, नंदी से किसी ने पूछा, नंदी बताओ कि तुम पलके क्यों नहीं झपकाते हो? देखा कि एक टक नंदी बरसों बरस, हजारों हजार बरस एक टक शिव की ओर देख रहा है, सामने उनके चेहरे की ओर। तो किसी ने पूछ लिया, कह रहे नंदी तुम पलके क्यों नहीं झपकाते हो? तो उसने कहा कि वो एक सेकेंड जिस समय मैं पलके झपकाऊंगा, क्या पता मेरे आराध्य कुछ इशारा कर दें, कुछ आदेश कर दें, और अगर मैं पलके झपकाऊंगा और मैं नहीं देख पाया तो 1 मिनट में ही एक आदेश की अवहेलना हो जाएगी। एक आदेश का माने अवहेलना किसको कहते मालूम है? गुरु के आदेश की अवहेलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो आपके गुरु वो 1 सेकंड में क्या कहेंगे, क्या इशारा करेंगे? जब हमारे गुरु को कोई भी गुरु भाई बहन चर्चा करते हैं तो हम लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। इसके पीछे कारण क्या है पता नहीं, मेरा गुरु किसके माध्यम से मेरे लिए क्या बोल दे, वो कौन सी ऐसी बात हो जो सिर्फ मेरे लिए हो, गुरु मेरे लिए कह रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम उस चीज को मिस कर जाए। 1 सेकंड में ध्यान इधर उधर हुआ, बस क्या हुआ, उसी 1 सेकंड में गुरु ने कुछ कहा, हम सुन ही नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो वंचित हो गए। तो इसीलिए जब कोई चर्चा करता है, कोई भी वक्ता चर्चा करे, तो श्रोता जो बैठे हुए हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि गुरु पता नहीं कब किसके माध्यम से मेरे लिए प्रकट हो जाए, मेरे लिए बोल दे। और शिव शिष्य में इतनी ताकत है कि वो अपने गुरु को कहीं भी प्रकट कर सकता है, कहीं भी, चाहे वो रेगिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे घर का मंदिर ही क्यों ना हो, घर का आंगन ही क्यों ना हो, आपका बेडरूम ही क्यों ना हो, आपका बिस्तर ही क्यों ना हो। साहब कहते हैं कि शिव शिष्य अगर चाह दे, मिजाज अगर उसका हो जाए, तो वो अपने गुरु शिव को अपने भाव से कहीं भी प्रकट कर लेगा। शिव चर्चा कीप साइलेंट, बहुत साइलेंट रह करके, बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदा होके शिव गुरु कार्य को सीखना और करना, और बहुत बारीकी से चलने का नाम है। भजन जानते हैं, मेरे से ज्यादा भजन शायद ही आप करेंगे। आप लोगों को पता होगा नटराज ग्रुप एक ग्रुप हुआ करता था आज से 10-12 साल 15 साल पहले, और उस ग्रुप में मैं मेंबर थी, और छोटी-छोटी बातें हटा दीजिए, मैं स्टेज प्रोग्राम करती थी भजन का। अरे चर्चा हो रहा ना, वहाँ बड़ा प्रोग्राम होता था और उसमें हम स्टेज पे भजन गाते थे। ठीक है। जब शिव शिष्यता में आए तो मुझे किसी ने कहा कि दीदी आप भजन बहुत अच्छा करते हैं और सब कुछ अच्छा है, महादेव का थोड़ा चर्चा अगर आप करने लग जाइएगा ना तो कमाल हो जाएगा। ऐसा आपको बनना है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब हुआ बॉलिंग दे दिया जाए तो भी बॉलिंग कर लेगा, फील्डिंग दे दिया जाए तो फील्डिंग कर लेगा। ऐसा प्लेयर बनिए कि आपको अगर कोई कहे कि दीदी भजन कीजिए ना, तो आप भजन भी अच्छा कर लीजिए। अगर चर्चा करने का माहौल है तो दीदी आप चर्चा कीजिए ना थोड़ा, तो आप गुरु की ऐसी व्याख्या कीजिए एकदम लोगों के मन में उतर जाए। सच में गुरु आपके इतना आपके अंदर वो आवेश हो कि आप दूसरे को भी आवेशित कर पाए। समझ रहे थे? तो यानी कि आपको क्या बनना है, एक ऐसा शिव शिष्य बनना है जो ऑलराउंडर हो, चर्चा भी बढ़िया करता हो, भजन भी बढ़िया गाता हो, उसको जहां फिट किया जाए, मंच पे बैठा दिया जाए
वहाँ भी अच्छा चर्चा कर ले, किसी हेलो, गली नुक्कड़ में खुशी। बैठा दिया जाए, वहाँ भी हाँ। अच्छा चर्चा कर ले। सीमा। अमीर गरीब ऊंच नीच भेदभाव अरे तो साथ में भैया कुछ दिया परेशान नहीं। हो गए ना, कहा सोच ही रहे नहीं कौन कि पता यहाँ नहीं कुछ फोन उठा बचना रहा। है। कुछ अभी भी फोन नहीं दे दो, बचना खुशी को रखा। फोन ना दे दो। अमीरी, ना गरीबी, ना ऊंच, ना नीच, ना रंग, ना काला, ना गोरा, कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने क्या कहा, हम सभी अरे शिव पापा के फोन शिष्य कर रहे, हैं। सीमांटी उठा के साहब ने स्वयं रही, के कुछ बारे में कट भी कट कहा जा रहा कि बार मैं बार। हरिनाम पापा को फोन शिव करके का बात शिष्य। कर लो। उन्होंने अपने लिए इस संबोधन ठीक का है। इस्तेमाल किया, आओ चले शिव की ओर में सुनिएगा। अब मैं उठो, हरिनारायण टाइम हो गया तो हम शिव पापा का को शिष्य। बता देते हैं ना, तुम उठो। जब मैं कहता हूँ तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। ओके। यानी हरिनारायण किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, सब कुछ है, किसी का पति है। लेकिन हरिनारायण जब कहे कि मैं शिव से हरिनारायण, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत गंभीर होने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। हेलो। कोई वक्त अरे चर्चा सीमा करे, फोन बहुत उठा रही ध्यान थी से बार सुनिए। बार हमारे ना, बीच में बड़े इसलिए पुराने गुरु भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वो बोली पुरानी खुशी को पुरानी उठा गुरु रहे, कहानी सोई है ना, उपस्थित उठ हैं। नहीं रही है। बार हम बार सबको फोन आ रहा देख था रहे हैं, भैया बड़े का, बोल दिनों रही बाद है सबसे मेरा भेंट हुआ है। वही मैं तो तो। इधर आती नहीं थी, चर्चा में बहुत कम आती थी। हाँ, लेकिन आज अभी तो हम बात सौभाग्य किए हुआ, थे। अर्चना दीदी और पता नहीं उठा नहीं रीना पा रही दीदी होगी, उसका कट जा और रहा कुछ होगा। गुरु बहनों ने अभी आग्रह हमसे किया बात कि की दीदी थी। आप आइए। तो मेरा एक ठीक शेड्यूल है। था, आज हमको मायापुर जाना था, लेकिन मायापुर का हाँ, प्रोग्राम सोई जो है रात। कैंसिल करके इस तरफ हाँ, आए वो हैं। सब करके तो चले कहीं ना गए, कहीं खुशी को एक उठा बात जान के। लीजिए, आपकी यात्रा 3 बजे से पढ़ गुरु रही थी की ना, दया सो से गई थी, होगी 2 बजे सोई है। और आप जिधर भी 1:30-2 जाएंगे गुरु बजे। की दया से ठीक जाएंगे। है ना, ठीक है सर। शिव की शिष्यता में अच्छा वक्ता बनिए, अच्छा श्रोता बनिए। अगर आपको सुनने के लिए बैठा दिया जाए तो अच्छा से सुनिए, और अगर मंच पे चर्चा करने के लिए भेज दिया जाए तो बहुत बढ़िया से चर्चा भी कीजिए। यानी आपका जो रोल मिले आपको निभाने के लिए, वो उसको बहुत ईमानदारी और निष्ठा से निभाइए। जिस दिन आप अपने गुरु के प्रति थोड़ा सा संजीदा और गंभीर और ईमानदार हो जाएंगे, फिर दुनिया में आपको कौन आदमी कह रहा है, कौन खराब कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं काम करता हूँ किसका? काम करता हूँ महादेव का। तो मेहनताना किससे मांगेंगे? महादेव से मांगेंगे। मेहनताना मेरा कोई गुरु भाई बहन तो हमको देगा नहीं। कोई गुरु भाई बहन मुझे तनख्वाह देगा? नहीं देगा। जब हम काम करते हैं हरिनारायण का, काम करते हैं महादेव का, तो दया भी मांगेंगे किससे? महादेव से मांगेंगे। मेहनत का फल भी मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? महादेव के पास मांगेंगे। झुकेंगे भी तो किसके पास झुकेंगे? महादेव के पास झुकेंगे। उन्हीं का मोबाइल है, हमारी नजरें वीडियो बोलिए बनाने के लिए थोड़ा सा नजरें साइड, झुकेगी, उन्हीं का मोबाइल महादेव है। के पास झुकेगी। हम शिव के शिष्य हैं, तो शिव के अलावा हम किसी के पास झुकेंगे नहीं। बोलिए वीडियो। हमारा अपना काम है, हम शिव की ओर चलेंगे। साहब ने कहा, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंग पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन पर, मत मुझ पर देवत्व उतारो। यानी साहब ने कहा कि मुझे देवता मत समझो, मुझे भगवान मत समझो, मुझे कुछ भी मत कहो। हाँ, मैं तो बस आवाज एक मील का पत्थर हूँ जो तुम्हें बताता हूँ कि शिव यहाँ से कितनी दूर है। और शिव के राह में जब चलिएगा तो आपको कुछ लोग मिलेंगे, जिसमें एक है साहब हरिनारायण, एक है दीदी नीलमानंद, और करोड़ों हजारों लाखों ऐसे शिव शिष्य जो आज शरीर में नहीं है और शरीरी सत्ता है, वो भी मदद करने के लिए रास्ते में खड़े रहते हैं कि कोई गुरु भाई बहन अगर कोई कष्ट में है तो मैं उसकी मदद करूंगा। सभी देवी देवता मदद करने के लिए लाइन में कतार में लगे रहते हैं। यानी जब आप शिव की चर्चा में निकलते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं। आप देखिएगा, मंजिल पर आप पहुंच ही जाइएगा। घर से निकलिएगा लगेगा हम बड़ा अकेला है, कोई मेरा साथ नहीं है। लेकिन जैसे आप सफर में निकलिएगा